Welcome to my channel, General Knowledge King. Please subscribe my channel and click the bell icon for more updates. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल नॉलेज किंग में। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप हमारे वीडियो को ईजिली देख सकें। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन क्या था, चलिए ये देखते हैं। हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था कमल का वानस्पतिक नाम क्या है, और इसका जो राइट आंसर था वो था निलंबियन न्यूसीफेरा। कमल का वानस्पतिक नाम निलंबियन न्यूसीफेरा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर से संबंधित है और इसमें आज के हमारे टॉपिक में 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड और क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने और भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप चाहे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दिया है। आप चाहे तो वहाँ से भी जाकर के कंप्यूटर के और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है, और इसके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंग्लिश, एसेंशियल मेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो होता है ये कंप्यूटर के द्वारा नेटवर्क से जुड़े होते हैं जो डाटा का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। ईमेल एक इंटरनेट के माध्यम किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि जिस तरह हम डाक के माध्यम से एक पत्र भेजते हैं उसी तरह ईमेल पत्र भेजने का एक आधुनिक रूप है। दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ईमेल के जन्मदाता कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रे टॉमलिंसन। ईमेल के जो जन्मदाता हैं ये रे टॉमलिंसन है। ये एक अमेरिकी प्रोग्रामर थे और इन्होंने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया और इन्होंने पहली बार ARPANET प्रणाली के माध्यम से दो कंप्यूटर के मध्य संदेश भेजा था। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ARPANET प्रणाली क्या है तो हमारी अभी जो वीडियो चल रही है इसमें आगे एक टॉपिक आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे ARPANET प्रणाली के बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्पेस। स्पेस जो है ये किसी भी ईमेल का भाग नहीं है। आपने देखा होगा किसी भी ईमेल में कभी भी स्पेस नहीं होता है। चौथा प्रश्न है www के आविष्कारक कौन थे? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली जो हैं ये www के आविष्कारक हैं। ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1989 में CERN प्रयोगशाला में www का आविष्कार किया था। www का पूरा नाम क्या है? कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है कि इंटरनेट और www का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। www जो होता है ये वेब जानकारियों का भंडार होता है जो ये लिंक्स के रूप में होता है। आपने देखा होगा कि www जो लिखा होता है ये हमेशा लिंक के रूप में होता है। दरअसल एक ऐसी तकनीक है जिससे संसार भर का कंप्यूटर जो होता है वो आपस में जुड़े होते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और MS ऑफिस को ये एप्लीकेशन जो होता है ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। इसे शॉर्ट में MS ऑफिस भी कहा जाता है। इसके द्वारा ऑफिस के सभी कार्य किए जा सकते हैं जैसे गणना करना, ईमेल, और इसके जो फाउंडर हैं वो है बिल गेट्स एंड पॉल एलन और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। छठवां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है इसके पॉल एलन, बिल गेट्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने कि MS ऑफिस के जो फाउंडर हैं वो बिल गेट्स थे और पॉल एलन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि पॉल एलन और बिल गेट्स, और इन्होंने इसकी स्थापना की थी 4 अप्रैल 1975 को। सातवां प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका जो है ये विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। भारत का स्थान इसमें 19वां है। आठवां प्रश्न है फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। फेसबुक के सबसे अधिक यूजर भारत में हैं। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले भारतीयों की संख्या 24 करोड़ पार कर गई है। नौवां प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे गए संदेश को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन से मैसेज, इलेक्ट्रिक मेल, ईमेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईमेल। कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर जो मैसेज भेजे जाते हैं उनको ईमेल कहते हैं। 10वां प्रश्न है इंटरनेट के जन्मदाता कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विंटन जी सर्फ।
इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1969 में। 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने 4 यूनिवर्सिटीज के कंप्यूटरों को नेटवर्किंग के जरिए इंटरनेट को जोड़ा था। इसे ARPANET कहते हैं। अभी पीछे भी आप वहाँ पे पूछा गया था मतलब कि ARPANET प्रणाली, तो क्या होता है इसमें कि मतलब कि ढेर सारे जो कंप्यूटरों को आपस में नेटवर्किंग के जरिए इंटरनेट को जोड़ा जाता है आपस में, तो इसे बोलते हैं ARPANET। ARPANET की शुरुआत हुई थी रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। 11वां प्रश्न क्या है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं सूचना देने वाला, कुंजी पटल, कीबोर्ड या फिर ये सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुंजी पटल। कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहते हैं। ये अंग्रेजी का शब्द है कीबोर्ड। इसको सामान्य बोलचाल में हिंदी में भी इसको सब लोग कीबोर्ड ही कह देते हैं, लेकिन सही शब्दों में इसका जो हिंदी रूपांतरण है वो कुंजी पटल है। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड का आविष्कार कब हुआ? तो कीबोर्ड का आविष्कार हुआ था 1868 ईस्वी में। क्रिस्टोफर लाथम सोलन ने इसका आविष्कार किया था। ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे। 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, डायरेक्टरी। कंप्यूटर में जो मतलब कि फाइल होते हैं इनके समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। डायरेक्टरी जो होता है ये कंप्यूटर पर फोल्डर के समूह को कहा जाता है। इसमें फोल्डर के अंदर एक या उससे ज़्यादा फोल्डर होते हैं। यह कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि ये डॉक्यूमेंट को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। 13वां प्रश्न है, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बग। किसी भी प्रोग्राम में जो अशुद्धि होती है उसको बग कहा जाता है। बग जो है ये कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी प्रकार की एरर को वर्णित करने के लिए एक शब्द है जो कि प्रयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि बाइट और बिट क्या होते हैं। तो जो बिट होता है ये किसी सूचना की इकाई होती है और जो बाइट होता है ये उसकी जानकारी होती है। बिट को बाइनरी संख्या के रूप में भी जानते हैं और बाइनरी संख्या आपको पता होगा कि 0 और 1 होती है। तो बिट क्या होती है? 0 और 1 होती है। और जो बाइट होती है इसको डेसिमल नंबर के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये सब। 15वां प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी है। वाईफाई क्या होता है कि ये एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है जो इंटरनेट और नेटवर्क कनेक्शन प्रदान करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। 16वां प्रश्न क्या है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्राउजर। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो, गेम्स या फिर कोई लेख होता है, इन सबको देखने में और प्रयोग करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राउजर। 17वां प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है? लैन जिसको बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डे जैसे बहुत ही छोटे स्थान के लिए होता है। ये केवल एक बिल्डिंग या ऑफिस तक ही सीमित किया जाता है। इसमें जो है सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए एक केबल का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली भाषा का क्या नाम है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, जावा। 1991 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर जावा को बनाया गया था। ओरेकल कंपनी ने इस लैंग्वेज को स्मार्ट टीवी में इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया था। 19वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा जावा को किस कंपनी ने बनाया था? अभी जस्ट ऊपर बताया मैंने कि ओरेकल कंपनी थी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरेकल। तो कंप्यूटर में जो प्रयोग होने वाली जो भाषा है जावा, इसको ओरेकल ने बनाया था। 1991 ईस्वी में बनाया था। 20वां प्रश्न क्या है देखते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या होता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, होम पेज। 21वां प्रश्न है, मॉडेम किससे जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, टेलीफोन लाइन। ये मॉडेम का फिगर है। मॉडेम क्या है कि मॉडेम एक ऐसा उपकरण या प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डेटा को संचारित करने में सक्षम बनाता है। मॉडेम का इस्तेमाल एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है और इसमें डाटा ट्रांसफर जो होता है वो टेलीफोन लाइन के द्वारा किया जाता है। 22वां प्रश्न है, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप में क्या कहते हैं? अभी ऊपर ही बताया था मैंने कि बिट जो होता है इसको बाइनरी संख्या भी बोलते हैं और ये प्रदर्शित किया है 0 और 1 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट। बाइनरी अंक जो 0 और 1 होता है इसको संयुक्त रूप में बिट कहते हैं।
और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब कि ये भी होता है कि बिट जो होता है, बिट क्या होता है? बिट जो होता है ये कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। जब 4 बिट को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे निब्बल कहते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक निब्बल बराबर कितने बिट, तो एक निब्बल बराबर 4 बिट। और अगर 8 बिट आपस में मिला दिया जाए तो इसको एक बाइट कहते हैं। 23वां प्रश्न क्या है? MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, बैंक। MICR क्या होता है? ये एक प्रकार का कोड होता है जो चेक पर प्रिंट होता है। यह चेक के नीचे एक लाइन के रूप में पाया जाता है, इसे MICR बैंड भी कहते हैं। चेक की प्रोसेसिंग करने के लिए यह एक सुविधाजनक विधि है। इसमें क्या होती है, जो ये लाइन होती है इसमें 9 संख्याएं दर्शाती हैं। पहले जो 3 संख्या होती है ये किसी शहर को दर्शाती हैं, दूसरी अगली 3 संख्या होती हैं ये बैंक की जानकारी देती हैं, और जो अंतिम 3 संख्या होती है ये ब्रांच के संबंध में जानकारी देती हैं। MICR कोड को मैग्नेटिक स्याही से लिखा जाता है और जिसे तुरंत मैग्नेटिक स्कैनर से पहचाना जा सकता है। MICR का कभी कोई फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। और सही मायने में अगर MICR का नाम अगर सही मायने में देखें तो MICR का नाम उस टेक्नोलॉजी को दिया जाता है जिसकी मदद से हम कोड को प्रिंट करते हैं। आप इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं कि क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये चेक है और इसमें आप देख रहे हैं कि ये चेक नंबर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं MICR कोड है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 अंक है, यहाँ पे 9 अंक है। तो जो पहला ये 3 अंक है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ये शहर को दर्शाता है। और जो ये अगला 3 अंक है ये बैंक की जानकारी देता है। और जो लास्ट वाला जो तीसरा ये 3 अंक है ये ब्रांच के संबंध में जानकारी देता है। तो ये MICR कोड होता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 24वां प्रश्न क्या है? फेसबुक का पुराना नाम क्या है? फेसबुक का पुराना नाम जो था वो है ऑप्शन डी, फेस मास्क। सॉरी पे फेस मास्क नहीं है, फेस मास्क है। फेसबुक का पुराना नाम फेस मास्क था। कहीं कहीं पे ये भी बताया जाता है कि फेसबुक का पुराना नाम द फेसबुक था, लेकिन ज़्यादातर सब यही जानते हैं कि फेसबुक का पुराना नाम फेस मास्क था और 2005 में इसका नाम फेसबुक रखा गया। 25वां प्रश्न है किसी भी वेबसाइट में HTTP क्या होता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रोटोकॉल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। प्रोटोकॉल जो होता है ये डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटोकॉल के द्वारा ये तय होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रांसमिट करना है और कैसे वो रिसीव होगा। 26वां प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मॉडिफायर। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों को मॉडिफायर कहते हैं। 27वां प्रश्न है कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है ये एक तरह का एंटीवायरस होता है। सरल शब्दों में अगर हम समझें तो जब भी हम इंटरनेट पर ऑनलाइन अनेक वेबसाइट देखते हैं तो उस स्थिति में अज्ञात स्रोतों से कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं। लेकिन यदि किसी कंप्यूटर में फायरवॉल एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया जाए तो फायरवॉल जो होता है ये केवल उन्हीं सॉफ्टवेयर या फाइल्स को कंप्यूटर में अनुमति देता है जिनको कि हम चाहते हैं। फायरवॉल जो होता है ये अनचाहे एप्लीकेशन, फाइल्स, प्रोग्राम आदि को कंप्यूटर में से इंस्टॉल या स्टोर होने से बचाती है। तो जो हम कह सकते हैं कि फायरवॉल जो होती है ये कंप्यूटर में एंटीवायरस की तरह काम करती है। इस फिगर के माध्यम से हम देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेट है, ये फायरवॉल बीच में लगा हुआ और यहाँ पे होम नेटवर्क है। आप देख रहे हैं जहाँ पे ग्रीन सिग्नल ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वो सिग्नल है जो हम चाहते हैं कि ये हमारे कंप्यूटर पे आए। तो वो सिग्नल तो यहाँ फायरवॉल को क्रॉस करके आ जा रही है। लेकिन यहाँ पे ऊपर देखिए आप, तो यहाँ पे रेड जो सिग्नल है ये अनचाहे सिग्नल है जो हम नहीं चाहते कि ये हमारे कंप्यूटर में आए, यानी कि वायरस वगैरह ये सब हैं। तो इन्हें फायरवॉल जो होता है ये इन्हें आने नहीं देता है। तो फायरवॉल जो होता है ये एंटीवायरस की तरह काम करता है। 28वां प्रश्न क्या है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? इसके ऑप्शन है माउस, पॉइंटर, कर्सर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्सर। टेक्स्ट में पोजीशन को कर्सर दिखाता है। 29वां प्रश्न है माउस द्वारा डाटा को सिलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की क्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ड्रैग एंड ड्रॉप। 30वां और लास्ट प्रश्न है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन हैं CPU, ALU, मॉनिटर और मॉडेम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है
और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें इसका आंसर हम आपको बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।